सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर मैंने स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस और 3D लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, ये सभी मैंने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। और आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी ख़त्म होते के साथ ही और स्टार्ट करवाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, अब देखिए, मैंने अपने चैनल पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर एक पोल किया था, ठीक है। उसमें मैंने ये आपसे पूछा था कि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए या डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो उस पर जो है ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मुझसे ज़्यादा डिटेल में वीडियो मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अब से जो है वीडियो, ये जो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो मैं डिटेल में करवाऊँगा और उसके बाद जो है मैं फिर पूरा सिलेबस को रिवीजन कराऊँगा। तो मैं कहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज से अब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी एन एक्जिमेटिक अप्रोच, है ना, अप्रोच, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी, देखिए, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए कोई नया तो है नहीं, है ना। हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ना। उससे पहले भी हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हुए आए थे। बट अब हमें जो है ना, हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जो अप्रोच है वो बदल जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ सेट थ्योरी से रिलेट करेंगे और कुछ चीज़ें और भी उसमें ऐड होंगी, है ना। इनफाइनाइट उसमें हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर चलेगा, है ना। कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी नई जो कि रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जो कि बायस्ड ना हो, है ना, जो कि बायस्ड ना हो, ठीक है। मतलब कि जैसे हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि टॉसिंग अ कॉइन, है ना, सिंपल एग्जांपल बिल्कुल, है ना, कि भाई एक तरफ हेड होना चाहिए, एक तरफ टेल होना चाहिए। किसी भी तरीके से उसमें बायस नहीं होना चाहिए कि भाई टेल ही ज़्यादा आएगा या हेड ही ज़्यादा आएगा, है ना। इस तरीके से बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए, एक तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इट हैज़ मोर देन वन आउटकम, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, है ना। एक तो पहले ये होना चाहिए कि भाई इट हैज़ मोर देन वन आउटकम। एक आउटकम नहीं होना चाहिए। एक आउटकम होगा तो एक आउटकम का मतलब क्या हुआ? फिर तो हम कोई प्रोबेबिलिटी उसकी हम निकाल ही नहीं, श्योर इवेंट हो गया वो तो, है ना। दो तरीके के आपने इवेंट पढ़े होंगे, एक इम्पॉसिबल इवेंट, एक श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि यही होगा। अब एक सिक्का है, दोनों तरफ हेड हो तो हेड ही होगा, कुछ भी आए हेड ही आएगा हमेशा, है ना। और हम पहले से उसका आउटकम प्रेडिक्ट ना कर पाए, तो ये दो कंडीशंस जो भी एक्सपेरिमेंट फुलफिल करेगा उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, है ना। इसके बाद आता है आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, है ना। आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। आउटकम्स क्या है? जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट भी मैं कहूँगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसमें आउटकम क्या होंगे? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है,
है ना। तो अगर मैं एच इसको मतलब एच से लिखा हूँ, इसको टेल ऐसे दिखाऊं, अब इसको मैं क्या करूं, कलेक्ट कर लूं, इनको मैं कलेक्ट कर लूं कुछ इस तरीके से एच कॉमा टी। तो द कलेक्शन, है ना, कलेक्शन और सेट, है ना, ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, है ना। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट यानी टॉसिंग अ कॉइन, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच कॉमा टी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट of rolling a pair of die, one is blue and other than is red once, also find the element। देखिए सैंपल स्पेस इसमें बनाना है ना, एक दो डाई है, टू डाइस, सेपरेट करने के लिए भाई एक कह रहा है कि ब्लू है और दूसरी है रेड, है ना। अब इसका सैंपल स्पेस हमें बनाना है, तो देखिए इसका कैसे बनेगा सैंपल स्पेस। भाई एक इवेंट ये हो सकता है, एक इवेंट ये हो सकता है कि दोनों पे 1 1 आ जाए, है ना, एक पे 1 एक पे 2, एक पे 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही करते करते बनेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये है ना। इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस बनाना है। देखिए आपको पहले ना इवेंट को समझना है, फिर उसका सैंपल स्पेस आप बना पाएंगे, है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड ड्रॉ अ बॉल। मतलब एक कॉइन है हमारे पास, है ना, तो ये इसके पास हेड या टेल है, और फिर एक बैग है जिसमें 3 ब्लू बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि भाई और फिर वो कह रहा है कि अगर ये हेड है, अगर ये हेड शो करेगा तो हम इसमें से एक बॉल निकालेंगे, और अगर ये टेल शो करेगा तो हम डाई रोल करेंगे, है ना। इसका सैंपल स्पेस बनाना है। देखिए मान लीजिए कि इसमें 3 ब्लू है ना, तो B1 B2 B3, 4 हैं तो W1 W2 W3 W4, है ना, ये चीज़ है। तो अब आप देखिए हम इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। कह रहे हैं कि अगर हेड दिखाए तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें से निकालेंगे, तो क्या बनेगा भाई, इधर से हेड किया तो H, तो यहाँ से क्या आ सकता है B1, है ना, H B2 H B3, है ना, H W1, क्योंकि फिर बॉल निकालेंगे तो कुछ भी आ सकता है, H W2 H W3 H W4, है ना। अब अगर टेल आ जाए तो फिर डाई को रोल करेंगे, यहाँ से क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। तो ये चीज़ है, आप देखिए इस तरीके से आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिसमें एक से एक दो इवेंट जो एसोसिएटेड हो, है ना, ये चीज़। अब देखिए हमें जो एग्जाम देखना है कि कंसीडर, मतलब हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चाहिए कि हमें तब तक टॉस करना है जब तक कि हेड ना आ जाए। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
भाई इसमें जो है हम कैसे बात करेंगे कि मान लीजिए पहले मैंने कहा कि भाई पहली बार में ही हेड आ गया है ना। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है पहली बार में हेड आ जाए। अगला कंसीडर किया कि भाई 2 बार में आ गया, पहली बार में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया, फिर तीसरे में हेड आ गया, एक ये हो सकता है इवेंट, फिर चौथी बार में आ गया, 5वीं बार में आ गया, इस तरीके से चलता जाएगा है ना। तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगा है ना। है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये किस तरीके से आया, ठीक है ना, ये चीज। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 16.1 सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा, बाकी आप क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हैं और कीजिए। मेरा सजेशन यही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे बिना कहीं से देखे तो वो आपको ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। 6 2 boys and 2 girls are in room X है ना, और 1 boy and 3 girls ये है रूम Y है। Specify the sample space for the experiment in which a room is selected then a person। रूम सिलेक्ट किया जाता है और फिर पर्सन सिलेक्ट किया जाता है। देखिए अगर मैं इसको मान लीजिए इसको कह दूं मैं B1 और B2, इसको कह दूं G1 और G2, इसको कह दूं मैं B3 मान लीजिए है ना, इसको मैं कह देता हूँ G3 G4 G5 है ना। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। पहले रूम सिलेक्ट कर रहे हैं तो X और Y, मान लीजिए X सिलेक्ट किया तो फिर इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो X B1 X B2 X G1 X G2 है ना। फिर Y पे आ जाइए, Y B3 Y G3 Y G4 Y G5, इस तरीके से बन जाएगा सैंपल स्पेस है ना। पहले रूम सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इंसान सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ द फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द सैंपल स्पेस। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बॉय गर्ल कंपोजिशन विद द फैमिलीज व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। देखिए कह रहे कि हमने क्या करना है, फैमिलीज हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना, और उसमें 2 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है 2 बच्चे हैं, ठीक है। और बस हमें ये देखना है कि भाई लड़का पहले है लड़की पहले है या जो भी है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से करेंगे कि भाई ये B है ये G है, सैंपल स्पेस बना। मान लीजिए कि हो सकता है भाई दोनों लड़के हों, हो सकता है बड़ा लड़का हो फिर उसके बाद लड़की है, हो सकता है कि लड़की बड़ी हो और हो सकता है कि दोनों लड़कियाँ हों, ये हो सकता है ना। What is the sample space if we are interesting in the number of the girls in the family। हाँ तो क्या हो जाएगा, हो सकता है एक भी लड़की ना हो सकता है एक लड़की हो और हो सकता है दोनों लड़कियां हो, ये हो जाएगा। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, 3 बल्ब सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और हर बल्ब को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद डिफेक्टिव लिखते हैं और नॉन डिफेक्टिव लिखते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लीजिए मैंने पहला बल्ब उठाया और वो डिफेक्टिव निकल गया, दूसरा उठाया वो भी डिफेक्टिव निकल गया, फिर तीसरा उठाया वो भी डिफेक्टिव निकल गया, है ना।
फिर ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए मैंने पहला उठाया वो डिफेक्टिव निकला, दूसरा उठाया दूसरा भी डिफेक्टिव निकला, तीसरा नॉन डिफेक्टिव निकला। पहला उठाया डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, एन डी, है ना, इस तरीके से। यानी कि एक नॉन डिफेक्टिव है, दो डिफेक्टिव है यहाँ पे, है ना। अब पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, है ना। पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। और फिर तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव तरीके से, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम द बॉक्स, ये भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने जो है प्रोबेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने उसके एग्जांपल्स कराए। एक्सरसाइज 16.1 आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।